YouTube चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच धमाकेदार, झालदार, मसालेदार संगीतों से युक्त क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है हिंदी व्याकरणों के क्लासों में जो सब परिचित है। बोलचाल में लोग क्रिया दै छे, हे यहाँ नहीं अभिन तोहर बाप क्रिया, वहाँ नहीं जेबी तोहर नाना क्रिया। नहीं, अब तो लोग नाना नानी क्रिया छोड़ के कहे हमरा खाइल नहीं देबी तो मोबाइल क्रिया, तोरा एयरफोन क्रिया। बुआ एयरफोन मोबाइल बाप माय क्रिया नहीं, यहाँ हम पढ़वे हिंदी व्याकरण। कौन व्याकरण? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में क्रिया जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में भी आ संस्कृत में भी आ अंग्रेजी में वर्ब कहे छी। बुआ तीनों भाषा के चीज है। वो कौन ची पढ़ रहा छी अभी? क्रिया। बुआ कौन ची पढ़ रहे हैं? क्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया के बारे में। हिंदी व्याकरण अभी पढ़ें। संस्कृत व्याकरण में भी क्रिया की आवश्यकता है। और कौन व्याकरण में? अंग्रेजी ग्रामर में भी कौन सी? क्रिया। बुआ क्रिया अंग्रेजी में की कहे छिए? वर्ब। तो बताइए क्रिया का अंग्रेजी में भी जरूरत है। तो ये क्रिया घर समाज गांव में दै छे उ क्रिया छिए कि हिंदी व्याकरण के क्रिया छिए? हिंदी व्याकरण की क्रिया। पढ़ना सुने हैं? पढ़ना सुने हैं? जी सर। पढ़ना में क्या है? ना। लिखना में ना। दौड़ना में ना। खाना में ना। पीना में ना। पीटना में ना। क्या है? जय शब्द में ना 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 शब्द आ जेते उ बउआ सब कौन ची है? क्रिया। क्या है? क्रिया। आप कहिएगा सर ना ना तो कह दिए पढ़ना उठना लिखना बैठना जाना ये तो अहाँ याद करने चाहिए, हमरो बताई दिलिए। लेकिन बतबू सर जी क्रिया की परिभाषा क्या होगी? क्रिया को परिभाषित कीजिए। क्रिया का मतलब क्या होता है? तो पहले शुरुआत करते हैं। अभी तो आपको परिचय दिए हैं। कोई फिल्म शुरू हो तो ओहिमे कास्टिंग पहले रहे छे, ओहिसे पता चले छे फिल्म कैसन छे। अपना का कास्टिंग छिए कौन ची? क्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। क्रिया का मतलब करना। तो किसको करना? किसी काम को करना। सोहन पटना जाता है, तो जाता है लेकिन वो जाता बना है कौन चीज से? जाना से। कहाँ जाता है? पटना जाता है। तो शब्द उसमें वो क्या है? जाना। उसके अंत में क्या है? ना। क्या है उसके अंत में? ना। तो ये क्या है? क्रिया है। तो जाने का काम हो रहा है कि नहीं? जी सर। तो बताइए क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द से क्या कहेंगे? जिस शब्द से। किसका परिभाषा बता रहे हैं? क्रिया का परिभाषा। जिस शब्द से किसी, समझ में आ जाएगा थोड़ा का हिंदी में कर्सिव राइटिंग हमको लिखने आता है, इंग्लिश आता नहीं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गए? जिस शब्द से क्या हो हुआ? किसी काम का करने या होने का बोध। ई बुआ किसका परिभाषा है? क्रिया का। किसका परिभाषा है? क्रिया का। जिस शब्द से क्या हो? किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अच्छा वाक लिख देंगे उसमें क्रिया नहीं रहेगा तो कुछ बोध होगा? राम जाता, राम खा है तो कौन सी खा? राम आम की राम आम खाता है तो काम का बोध हुआ। सोहन घर है तो सोहन घर कौन चीज? जाता है कि आता है कि बैठता है? और जब उसी में जाना पढ़ना लिखना कुछ लगा देंगे तो वही क्रिया कहलाएगा। बताइए क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का हो। जिस शब्द से किसी काम, कोई भी काम होगा, दौड़ने का काम हो, सोने का काम हो, पढ़ने का काम हो, लिखने का काम हो, थपराने का काम हो, जे काम हो, लेकिन कोनो काम हो चाहिए। जिस शब्द से किसी काम का
करने या होने का बोध हो उसे बुआ क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है करना, तो किसी काम को करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। तो बताइए, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे बुआ क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। अच्छा, जैसे एक दो क्रिया का नाम बता सकते हैं। पढ़ना एक कौन सी है? क्रिया। आ जाना, क्रिया। आ खाना, क्रिया। खाना, आ दौड़ना, ये क्या है? क्रिया है। इत्यादि। ये आदि लहसुन प्याज नहीं, इत्यादि का मतलब है इसके बाद हो बहुत तेज है। ये सब क्या है? क्रिया। इसी से न किसी काम का करने या होने का बोध। अगर लिखते हैं राम आम, पता लगते राम की करे छे? आम के खाए छे कि फेंकै छे कि लगबै छे देह में, ये पता कौन चीज से लगते? क्रिया से। तो राम आम क्या करता है बुआ? खाता है। राम बुआ क्या करता है? राम आम खाता है। तो राम यहाँ क्या है? करता है। आम क्या है? कर्म है। आम कौन सी है? कर्म है। लेकिन यहाँ खाता है तो लट लकार को वाक है, माने वर्तमान काल का। लेकिन यहाँ कौन सी है? खाता बना है। कौन चीज से? खाद से खाना बना है। यही बुआ इसमें कौन सी है? क्रिया। ये कौन सी है? क्रिया। इसी से न किसी काम का करने या होने का बोध होता है। होता है या नहीं? नहीं होता है। कोई दिक्कत समझने में? कौन सी है? अब धातु समझना पड़ेगा। क्रिया समझ में आ गए? जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया। सीता गीत गाती है, तो बताइए इसमें सीता तो करता है, गीत क्या है? कर्म है। लेकिन गाना कौन सी है? क्रिया। क्रिया है। तो सीता गीत खाली लिख देंगे, सीता गीत सीता गीत सीता गीत, कोई वाक्य अस्पष्ट होगा। लेकिन सीता क्या करती है? गीत गाती है। क्या करती है सीता? गीत गाती है। तो वहाँ गाना क्या है? क्रिया है। क्रिया बना किन से, किससे बना, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक इसी हिंदी और संस्कृत में पढ़ना पड़ता है कौन सी? धातु। ई नहीं तत्व को दो भेद, धातु और अधातु। केमिस्ट्री वाला धातु ना, कौन सी? हिंदी व्याकरण पढ़े छी। आइने कहे धातु किसे कहते हैं? इन्हें कहिएगा बुआ वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता उसे धातु। कौन वाला धातु है? या वे तत्व जो आघात वर्ध तन विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, उसे धातु। इन्हें की सोना चांदी लोहा तांबा एल्युमिनियम सोडियम, ई वाला नहीं बुआ। यहाँ हिंदी पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े? ई वाला धातु होता है। क्रिया का मूल रूप जकरा गायर दलिए ओकर मूल गायर कौन चीज दलिए ओकरे की कहै छियै? धातु। बुआ क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु होते हैं समझ में? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब आपके मन में उत्पन्न होगा धातु हम समझेंगे कैसे? जैसे खाना शब्द है, खाना शब्द है, तो खाना बना कौन चीज से? कौन चीज से बना है? खाद से। खाना कौन चीज से बना है? खाद से। अच्छा, पढ़ना कौन चीज से बना है? पठ से। पाठ से नहीं, पढ़ना कौन चीज से बना है? पाठ से। पाठ से। और खाना कौन चीज से बना है? खाद से। तो खाद मूल रूप है, उसी से बना है कौन चीज? खाना। अब पाठ मूल रूप है, उसी से कौन चीज बना है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अच्छा, धो शब्द है, उसी में ना लगा देंगे तो कौन सी? धोना। धोना। दो शब्द उसी में ना लगा देंगे धोना। अच्छा, जग शब्द है, उसमें ना लगा देंगे तो जगना। जगना में क्या बना है? जग से। और धोना कौन चीज से बना है? धो से। माने क्रिया जगना का मूल रूप कौन सी है? जग। और धोना का धो, और लिखना का लिख। लिखना का लिख। तो समझ में नहीं? पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन ये पढ़ना बना है कौन चीज से? पठ से। कौन चीज से बना है? पठ से। जाना एक क्रिया है, लेकिन बना है कौन चीज से? गच्छ से। से। जाना एक कौन चीज है?
क्रिया जाना एक कौन चीज है? क्रिया है। जाना जाना बनले जैसे ओकरे तो हम कहवे धातु। बताइए, जाना तो क्रिया है लेकिन बना है कौन चीज से? गाछ से। तो गाछ कौन चीज हुआ? धातु आ पाठ कौन चीज हुआ? धातु आ खाद कौन चीज हुआ? धातु आ लिखना में लिख कौन चीज हुआ? धातु आ धोना में धो कौन चीज हुआ? धातु कोई समझने में इस प्रकार की दिक्कत? धातु आया समझ? जी जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे या घर में आप खीर बनाते हो तो हम दूध देते हो, दूध देते हो, दूध दिए, चावल दिए। अगर कोनो कोनो का ज़्यादा अमीर लोग छे तो ओहिमे काजुओ किशमिश दै छै। तो बताइए, खीर जे बनलै, खीर तो भए गेलै कोन चीज? क्रिया। आ लेकिन वो खीर बनेलिए कौन चीज से? दूध नहीं, चावल आ चीनी सब दे के बनेलिए तो बनलै तो खीर। उ सब पदार्थ मिला के, लेकिन ओकर मूल चीज है सब न रहे, नहीं है समझ? अच्छा, दूध से हम दही बनाते हैं तो दही एक तरह से मानिए कौन चीज हुआ? वैसे समझावे खातिर दही वैसे क्रिया नहीं है। दही जो बनलै ओकरा मान लिए हम कौन चीज? क्रिया। लेकिन दही बनलै कौन चीज? दूध से। ओकरे जैसे बनतै ओकरे हम कहबै कौन चीज? धातु। जिससे बनेगा बुआ उसी को हम क्या कहेंगे? धातु। जैसे कि चावल से आप भात बनाते हैं, भात बना कौन चीज से? चावल से बना। तो माने जेकरा बनबै में जे योगदान करे छै ओकरे की कहै छियै? धातु। बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। आ खाना ये क्या है? क्रिया क्रिया। आ जाना क्रिया। पढ़ना क्रिया। उठना क्रिया। बैठना क्रिया। लिखना क्रिया। आ एकर सब मूल रूप धातु ये सबका मूल रूप धातु। बताइए, खाना का खाद। खाद एक क्या है? धातु। धातु है। अब पढ़ना एक क्रिया, इसका मूल रूप कौन सी है? पढ़। और जाना एक क्रिया जिसका क्या है? गत। धोना एक क्रिया जिसका धो। न जगना एक क्रिया है कौन सी? जग। कोई दिक्कत? तो बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु। ई बउआ संस्कृत में पछाड़ दे, कहते खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में की? तो खादती। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पठती। अभी धातु कहाँ मजाक समझे हुए? जब संस्कृत पढ़बै तो सब मजाक निकल जाए। ई सब चिढ़ाइत जखन नहीं बनत न, धातु नहीं समझल रहबै, तब कहते गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या? तो गच्छति। कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा धातु समझ गए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। बायां तरफ वाला सब कौन सी है? क्रिया। क्रिया है। दायां तरफ वाला धातु। धातु। तो लड़की आर सुन लेलक तो बहुते खुश होल। कहीं सोना चांदी तो नहीं भेले? यहाँ सोना चांदी वाला धातु नहीं है। तो अब चलते हैं क्रिया के भेद। अभी तक समझे में कोई दिक्कत? कौन व्याकरण पढ़ रहा छी? हिंदी व्याकरण। आ हिंदी व्याकरण में कौन सी? क्रिया। क्रिया का मतलब करना। करना। करना कौन चीज? किसी काम का करना। आ कौन चीज? जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होगा उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब थोड़ा हम क्रिया का भेद जानेंगे। किसका भेद बुआ? क्रिया का भेद। तो दो तरह से हम क्रिया के भेद को जानेंगे। एक पहला भेद या तो कर्म के आधार पर, नहीं तो रचना के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। एगो पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। एगो कौन चीज के आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये देखिए, समझना तो बहुत आसान है। क्या आपको पढ़ाएंगे और आप नहीं समझ पाइए? खाली देख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं कि समझियो रहे? समझ रहे हैं। तो अब चलते हैं रचना। रचना या कर्म के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर। आ नहीं अगर रचना कर्म समझे छिए तो इतना तो हाँ आसान समझ जेबे। ये देखियो, कर्म का आधार पर तो आपको समझना आसान हो जाए। खाली अगर हम लिख देते हैं कर्म के आधार पर शब्द के भेद, तो तुरंत जवाब दीजिए। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर
किसका भेद? क्रिया क्रिया का कर्म के आधार पर किसका भेद हुआ? क्रिया क्रिया के भेद। किसका भेद? क्रिया कर्म के के भेद। आधार पर किसका भेद? क्रिया के भेद। या रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। बाप क्रिया और नहीं, माय क्रिया। सकर्मक क्रिया मोबाइल क्रिया या एयरफोन क्रिया, व्हाट्सएप क्रिया या फेसबुक क्रिया न जे हो न। और टेलीग्राम और भी अछि। और कौन कौन चीज अछि? तब न अपना पढ़े अ से अनार, आ से आम। आब कहै छै ए से एप्पल, आ बी से बॉल होय। आब कहै छै ए से एयरफोन, बी से ब्लूटूथ, सी से चैटिंग न। तो हम लोग पढ़ते हैं बुआ, कर्म के आधार पर किसका भेद? क्रिया का बोलू न जल्दी। हम अकेले एते बोले छी, अगर इतना नहीं बोले पावे छै। कर्म के आधार पर क्रिया के क्या के भेद? दो भेद। एक छै अकर्मक, अकर्मक क्रिया। कौन क्रिया बउआ? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। आ एक छै सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया बउआ? सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मल न। अकर्मक नहीं कहे छै बाल बच्चा सब हमारा कर्मल भए गेले। अगर पढ़िए लिखिएगा नहीं, आ भरि दिन मोबाइल चलेगा नहीं, तो गाछी में जाए चिमनी फूकने रहबै तो बच्चा की कहते? अकर्मल नहीं कहते। आ नहीं तो भोला बाबा जे है, एक कुल्फी नहीं मिले छे अथी चिलम नहीं, ओकरा गाछी पर गाछी में गेल, धराय के लटाय के धै के दुकने रहे छे। वो बच्चा के सकर्मल कहबे कि अकर्मल कहबे? बच्चा के अकर्मल कहल जाय छे, लेकिन क्रिया के अकर्मल नहीं कहल जाय छे। बउआ अकर्मक क्रिया ओकरा कहबै जे क्रिया में कर्म नहीं हो, आ जे क्रिया में सकर्मक, जे क्रिया में कर्म होते ओकरा की कहबै? सकर्मक। बताइए, कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? दो भेद। कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? दो भेद। एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक अ माने नहीं, अकर्म माने कर्म। जे क्रिया में कर्म ना होगा उसे बउआ क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। नहीं आवे छे समझ? जी सर। आ कर्म बुझे छो? जी सर। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसी को क्या कहते हैं? कर्म। राम जाता इसमें कर्म है? नहीं छै। राम जाता है, यहाँ राम है, एक करता है क्रिया, एक रेत कहवे कौन चीज? अकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ न हो। बताइए अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जो क्रिया कर्म के जो साथ नहीं हो। क्रिया कर्म के, देखो तो ये अभी तक लिखे हैं, दिखाई दे? जी सर। जो क्रिया कर्म के साथ न हो उसे कौन क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में हम वाक्य कोई लिखेंगे उसमें क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, उसी को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक कहेंगे कि सकर्मक कहेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक ओ माने नहीं। अकर्म माने कर्म। कर्म। जिस क्रिया में या जो क्रिया कर्म के साथ न हो, न माने नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक कहेंगे कि सकर्मक कहेंगे? अकर्मक। अकर्मक की सकर्मक? अकर्मक। असकर्मक में जो क्रिया कर्म के साथ हो। अब देखिए, वह सो गया, आए तोरी, इसमें क्या और किसको नहीं रहेगा? क्या रहेगा? अकर्मक में क्या रहेगा? ना क्या रहेगा ना ही किसको रहेगा। अच्छा, वह सो गया, कौन चीज सो गया? क्या सो गया? किसको सो गया? एक रती पता लग रहा? बताइए हाँ या नहीं। नहीं। अब बताइए, वह दौड़ रहा है, क्या लिखे बुआ? वह दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, इनमें छै कुछ? क्या दौड़ रहा है? किसको दौड़ रहा है? अच्छा है ना, इसमें कर्म है। आराम आम खा रहा है, किसको खा रहा है? आम को। क्या और किसको जिस क्रिया में आ जाएगा उसको कहेंगे सकर्मक। देखो ट्रिक बता दें समझे खातिर। क्या का ट्रिक?
अकर्मक और सकर्मक। क्या और किसको का बोध जिस क्रिया में नहीं होगा, क्या होगा? जिसमें वाक लिखेंगे और उस वाक में क्या होगा? ना क्या का बोध होगा, ना ही किसको का जवाब की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को क्या कहेंगे? सकर्मक की अकर्मक। देखिए वह हंस रहा है, आए तो कौन क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, ये को रति पता लगता है? इसको सकर्मक कहेंगे कि अकर्मक कहेंगे? एक को कर्म है, वह है सर्वनाम है, कौन ची कर रहा है? सो रहा, सो गया, तो है ही नहीं, क्या सो गए, किसको सो गए? अच्छा देखिए, राम जाता है, घर जाता है कि पटना जाता है कि क्या कुछ हुआ? इसमें क्या या किसको का बोध हो रहा है? राम घर जाता है, तो इस बीच में क्या आया? कर्म है। यहाँ करता है और यहाँ क्या है? क्रिया है। तो बताइए, जो क्रिया कर्म के साथ न हो उसे क्या कहेंगे? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आए टाइम लग जाते, जीवन भर रटे नहीं पड़ते, आए कहे जल्दी जल्दी सर जी खत्म करू न, तो जीवन भर जल्दी पढ़त भूल जेब। लेकिन आय बढ़िया समझे, आय समझ लेलिए तो फिर बाल बच्चा हमरा नहीं खोजे पड़ते, किया जरूरी नहीं है जैसे में अहाँ बाल बच्चा पढ़ते तहियो हमरा यह पावर रहते, एनाहिते बोल सकै छी, तखन सर्जिक रूप में हे रहबै, अगर बढ़िया से पढ़ने रहबै। अंगू नहीं सो रहा है तो ओकरा कहलिए तो अहाँ कथी सुते छिए, वो क्या हुआ? सो गए। तो क्या या किसको का बोध हो रहा है? बोलिए ना, नहीं। इसमें कर्म बताइए कहाँ है? नहीं। राम करता है, जाना क्रिया है, कर्म है, अकर्म नहीं है, तो सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा? जो क्रिया कर्म के साथ न हो उसे क्या कहेंगे? सीता गाती है, तो क्या गाती है? किसको गाती है बुआ? गाती है, क्या गाती है, किसको गाती है? अब देखिए, सोहन खाता है, सोहन क्या खाता है, किसको खाता है? इसमें ट्रिक याद रखे छै। कौन ट्रिक? इंग्लिश नहीं आवे छे, बतेबे गलती लिखबे, ठीक है? की लिखलिए? ट्रिक। आ नहीं तो हिंदी बुझे छिए, ट्रिक से हम समझबे, जिसमें क्या होगा? क्या और किसको की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या और किसको की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रिया। अब हम क्या समझाबो, हमरा तो लगे नहीं है ज्यादा आप समझाओ के लाज लगा, जाब नहीं समझबे हम कहिया। बताइए अकर्मक किसे कहेंगे? जो क्रिया कर्म के साथ न हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। सीता गाती है, क्या गाती है, किसको गाती है, इसकी आवश्यकता है यहाँ पर? नहीं है। इस क्रिया में क्या या किसको का बोध हो रहा है? सोहन खाता है, तो किसको खाता है? क्या खाता है पते नहीं, लेकिन खाता है। कर्म रहता है, आम खाता है तो कर्म आ जाता, रोटी खाता तो कर्म आता, भात खाता तो कर्म आता, गीत गाती तो कर्म आता। गीते कर्म होता कि सीता के अत्यंत इच्छा कौन सी गाने में? गीत। तो बताइए, अकर्मक अब नहीं समझिएगा तो इसका मतलब क्रिया तो अकर्मक छबे करे, आप अहाँ अकर्मल भेजिबे, नहीं समझ लिए? जिसमें किसकी जरूरत ना हो, क्या या किसको। ट्रिक याद रखे, क्या और किसको शब्द नहीं आएगा। और अकर्मक आप कौन सी चलेगा? लिखल चाहे लिख सके छे, समझे चाहे समझ सके छिए, स्क्रीनशॉट ले चाहे छिए ले सके छिए। तो अब इसको मिटाते हैं। कौन क्रिया पढ़ा दी? अकर्मक। कौन सी? अकर्मक नहीं ना? आप कौन सी पढ़ेगा? सकर्मक क्रिया। साकार क्रिया न, सकर्मक क्रिया। अहाँ कहियो क्रिया खेलिए, अगर नहीं समझ लिए तो अहाँ को हुनके क्रिया, कोई वाली क्रिया
क्या कर क्रिया हमरा के छे होय वाली क्रिया हमर तो होय गेलै हां नहीं समझबे तब उनके क्रिया देव अपने समझे ले कभी जूता चप्पल क्रिया खाए एक चीज हम चुरा लिए लोग का क्रिया कह कहलिए जूता क्रिया जूता टूटले रहे क्रिया खाए में की लगल छे क्रिया खैला से अगर हो जाए हमे तो कहलहुँ क्रिया खैलियो सकर्मक नहीं तो अकर्मक हम तो व्याकरण वाला क्रिया कहै छी खैबे नहीं करलहुँ जे कहलक से बुआ आब चलबै कौन चीज सकर्मक क्रिया अब दोसर कौन चीज सकर्मक स्व माने सा यहाँ पर सा नहीं है लेकिन सा स्व है तो कर्म के साथ स्व का मतलब साथ और कर्म माने कर्म जो क्रिया किसके साथ हो कर्म के साथ हो जो क्रिया ये किसके आधार पर कर्म के आधार पर या रचना के कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद दो भेद। एक क्या है सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया बताइए सकर्मक किसे कहेंगे जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं तब देखते बच्चा 2-3 साल के भेटकुनिया सब हंस रहा है क्रिया समझ वो बुझे छे नाना क्रिया हमरा कहे है बच्चा है करेगा बुआ बदमाशी बताइए बउआ उतना 2 साल 6 महीना छठियारो नहीं होले वो बच्चा क्रिया पढ़े चाहे आ ओहि द्वार देखते आवाज छठियारो होल छे बच्चा कहे छे नहीं 6 दिन में छठियार हो छे कहते चिकरे लगे चोकर छठियार हो छे तो देखिए क्या है कौन सी है बुआ सकर्मक क्या है सकर्मक जो क्रिया किसके साथ हो कर्म के साथ हो जो क्रिया किसके साथ हो कर्म के साथ हो उसे क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया ऐम होते क्या किसको ऐम कौन सी होता है क्या घिसको नहीं घिसको नहीं किसको इसमें क्या आएगा क्या किसको ट्रिक ये है आप देखिए कर्म के साथ राम पटना जाता है ये राम क्या है राम करता है राम कौन सी है करता राम कौन सी है करता आ जाना एक क्या है क्रिया लेकिन पटना एक कर्म है राम का अत्यंत इच्छा कहाँ जाए करे छे? पटना तो पटना कर्म नहीं है जी सर राम क्या जाता है किसको जाता है पटना। माने पटना को जाता है तो इसमें क्या और किसको आ रहा है कि नहीं जी सर आई जाना में पटना छे तो कर्म छे कि नहीं जी सर एकरा की कहबे सकर्मक की अकर्मक सकर्मक नहीं समझ रहा है जी सर राम क्या या किसको तो राम कहाँ जाता है पटना को जाता है कहाँ जाता है पटना। अब देखिए सीता गीत गाती है तो बताइए सीता करता है गाना क्रिया है बीच में अनुकाल छे गीत ई कौन सी है कर्म है। ये क्रिया किसके साथ है कर्म के साथ किसके साथ है कर्म के साथ मोहन आम खाता है तो एक मोहन करता है आ खाना क्रिया है लेकिन बीच में आम क्या है कर्म है। हे तो तुरंत समझ गेलो जो क्रिया कर्म के साथ हो जो क्रिया किसके साथ हो कर्म के साथ हो उसे हम क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया बुआ देखना है अभी ये नहीं सोचिएगा क्लास खत्म हम कर रहे हैं तनी टाइम लग गया होगा 15-20 मिनट से ऊपर हो गया हाँ 30 मिनट 30 अच्छा तभी टाइम लगेगा थोड़ा 30 मिनट से की मतलब है 1 घंटा हो लेकिन समझे आइ लगे छे भारी रे जते दिन से अहाँ पढ़ने वो खूब आसान है नहीं लगे होते जब हम समझा सके छी तो देखिए अब आपके बीच हम बता रहे हैं ये सकर्मक और अकर्मक को आप खत्म कर देते ये हम कुछ बताना और जरूरी एम ट्रिक याद रखे इच्छा कौन सी क्या और किसको क्या और किसको। किसको क्या याद रखना है क्या और किसको बताइए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद 2 भेद रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कितने भेद 2 भेद 2 भेद किसके आधार पर
कर्म के आधार पर। एक कौन चीज? सकर्मक और दूसरा अकर्मक। एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ हो। सकर्मक। बोलिए, जो क्रिया कर्म के साथ हो। सकर्मक। स्वकर्मक जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक। सकर्म। इसके कितने माने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। तो बताइए, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। क्या किसको किसमें आएगा? सकर्मक में। क्या किसको की आवश्यकता किसमें नहीं होगी? अकर्मक में। तो क्या कौन सी इसमें ट्रिक क्या याद रखेंगे? क्या आएगा इसमें? क्या या किसको? क्या आएगा? क्या या किसको? कौन सी में आएगा? सकर्मक में कि अकर्मक में? सकर्मक में। अब इसके बाद चलते हैं। फिर वैसे तो मुख्य रूप से चारे भेद है। प्रयोग के आधार पर हम लोग कितने भेद पढ़ेंगे? 4। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। क्या कर भेद? क्रिया के। हमारा साथ खाली बोलो। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। कोई संस्कृतों में जरूरत है इसका? जी सर। क्रिया की परिभाषा आप लोग एक बार बोलिए। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होगा बुआ, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होगा उसे क्रिया कहते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया या और सकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ हो। सकर्मक और क्रिया। जो क्रिया कर्म के साथ ना हो। अकर्मक क्रिया। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद। मुख्य रूप से 4 है। वैसे सहायक एक पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो प्रयोग, थोड़ा इसमें इंक डालिए। चलते हैं। आधार पर किसका भेद? क्रिया के भेद। ये कौन सी पर है? क्रिया। भेद क्या कर? क्रिया के। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। एक बुआ है प्रेरणार्थक। कौन क्रिया है? प्रेरणार्थक। कौन क्रिया है? प्रेरणार्थक। तो प्रेरणा समझते हैं? प्रेरणा लगभग समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है, प्रेरित होकर कोई काम करता है। जैसे हम अपने गुरुदेव से प्रेरित होकर आपके बीच हम पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिली। सर जी पढ़ा रहे थे तो हमारा भी इच्छा हुआ कौन सी हम भी पढ़ाएंगे। नहीं, जहाँ काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक। अपने से काम नहीं करके और दूसरे से करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक। जैसे कि अध्यापक ने किताब पढ़ाई। किसने पढ़ाई? अध्यापक। अपने से नहीं पढ़ के केकरा से पढ़ के? मैंने बच्चे को लिखवाया। मैंने बच्चे को क्या किया? लिखवाया। मैंने अपने नहीं लिख के बच्चे को मैंने क्या किया? प्रेरणा दिया, लिखवाया। लगभग समझ रहे हैं? जी सर। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया में स्वयं से खुद का काम नहीं करके वह किसे, जहाँ पर काम खुद से ना करके दूसरे से करवाया जाए वहाँ बुआ कौन क्रिया होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। उसने भिखारी को खाना खिलाया। उसने भिखारी को क्या किया? खाना खिलाया। अपने से ना करके दूसरे से खिलाया। उसने भिखारी से भिखारी को क्या खिलाया? खाना खिलाया। रवि ने महेश को दौड़ाया। अपने दौड़ कर नहीं क्या खुल के दौड़ाया? महेश को। तानियों नहीं समझ? बताइए, प्रेरणार्थक माने प्रेरणा, प्रेरित होना। अच्छा देखिए, अपने जीवन में किसी न कोई एक प्रेरणा करने वाले व्यक्ति होता है। उससे प्रेरित होकर लोग उस काम को करता है।
तो जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए, जो काम खुद से ना करके दूसरे से करवाया जाए वहाँ बोआ कौन क्रिया होता है? प्रेरणार्थक। इसके आधार पर मुख्य रूप से, प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से क्रिया कितने? 4। लेकिन एक सहायक क्रिया पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गो। नहीं समझ रहे? जी सर। बताइए, जो क्रिया या जहां पर काम खुद से स्वयं ना करके दूसरे से करवाया जाए वहां कौन क्रिया होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। बस लिखबो करें, जी सर लिख लिख देते हैं। जहां काम खुद से न करके दूसरे से करवाया जाए। समझ रहा? जी सर जहां काम खुद से ना करके दूसरे से करवाया करवाया जाए वहाँ कौन क्रिया होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन क्रिया होता है? प्रेरणार्थक कौन क्रिया हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया। वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहाँ कौन क्रिया होती है? प्रेरणार्थक। प्रेरणा नहीं समझते जी हैं? सर। आपको अभी तुरंत हमने बताया था क्या? मैंने बच्चे को लिखवाया। बच्चा स्वयं नहीं लिखकर मैंने बच्चे को क्या किया? लिखवाया, प्रेरित किया तो लिख। नहीं, रमेश ने महेश को दौड़वाया। रमेश ने क्या किया? महेश को दौड़वाया। बताइए, अपने नहीं करके दोसर को दौड़वा रहा है। रमेश ने या महेश, सुरेश, गणेश कुछ हो सकता है। रमेश ने महेश को क्या किया? दौड़वाया। नहीं तो बताइए इसमें क्या है? प्रेरणा ने। जी सर। रमेश ने महेश अपने नहीं दौड़कर किसको दौड़वाया? महेश को। अपने स्वयं नहीं करके किससे किया? महेश को क्या किया? दौड़वाया। तो लगभग समझ रहा है? जी सर। सुरेश ने खाना गणेश को खिलवाया। अपने तोरा नहीं खाए को मन रहा, दोसर के खिलवेलो, माने प्रेरणार्थक से नहीं समझ में अभी तक है? जी सर। तो क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया में? जहाँ काम खुद से ना करके दूसरे से करवाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, प्रेरणार्थक ये देखिए, उसने भिखारी को खाना करवाया खिलवाया। तो देखिए तो थोड़ा समझने की बात है। उसने अपने नहीं खाकर, स्वयं से नहीं करके खाकर किसको खिलवाया? भिखारी को। तो प्रेरणार्थक नहीं हुआ, प्रेरणा नहीं हुआ, प्रेरित नहीं करना हुआ। अब तो समझ में ये आ जाना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया आ गया समझ में? अब तब आप पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो थोड़ा आप देखिए, मुख्य रूप से कितने भेद? 4। बुआ, मुख्य रूप से कितने भेद? 4। कौन सी के आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अगर मुख्य रूप से अगर पढ़ेंगे तो 5 भेद पढ़ लेते हैं। एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पढ़ते होंगे। कौन में? इंग्लिश में। इज एम आर। नहीं पढ़ते हैं? इज एम आर नहीं पढ़े हैं? उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग। अभी प्रयोग के आधार पर हम कौन क्रिया पढ़ रहे हैं? प्रेरणार्थक। कौन क्रिया? प्रेरणा। प्रेरणा, प्रेरित करना नहीं समझ रहे हैं? जी सर। का क्या कहता? रमेश ने महेश को दौड़वाया। तो दौड़वाया अपने ने, दौड़ के किसको दौड़वाया? महेश को। हाँ? महेश बच्चे को मैंने लिखवाया। हमरा नहीं लिखे करे, अपने नहीं लिख के केकरा लिखवाया? बच्चे को लिखवाया। तो स्वयं नहीं करके दूसरे से करवाया जाता है तो वहाँ कौन क्रिया कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मुक्ता 4, लेकिन पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्या गो? 5 गो। 5 पढ़ लेते हैं। सहायक काहे छोड़ेंगे? हर जीवन में सहायक के जरूरत हो, तो वैसे पढ़ेंगे 5 भेद पढ़ लेते हैं।
10 मिनट और इंतजार कीजिए, एकदम सब बढ़िया समझ जाइएगा। ये दिक्कत भी है। किसके आधार पर ये क्रिया? प्रयोग के आधार पर। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर ही दूसरा भेद, पूर्वकालिक क्रिया। कौन क्रिया हुआ? पूर्वकालिक क्रिया। ये तो आसान से समझते होंगे। जब कोई एक काम समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरा काम करने जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? माने एगो क्रिया से भी पहले एगो क्रिया छै, ओकरा मुख्य क्रिया से पहले क्रिया छै, ओकरे की कहते? पूर्वकालिक क्रिया। मोहन पढ़कर खाने गया, खाना भी एक क्रिया है, आ गया जाना भी एक क्या है? क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया हो उसी को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक नहीं कहेंगे। बताइए, मुख्य क्रिया से पहले जो एक क्रिया होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। बताइए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 4। मुख्य रूप से 4 और वैसे मुक्ता 5। वैसे मुख्य रूप से 4 है, लेकिन एक पढ़ेंगे कौन चीज? सहायक क्रिया। अभी कौन चीज पढ़े? प्रेरणार्थक। प्रेरणा नहीं समझते हैं? जी सर। प्रेरणा देता, प्रेरित होता उस व्यक्ति से, वाह ऐसा काम किया, हम भी यही काम करेंगे। ठीक, तो बताइए क्या है? अब कौन सी पर है? पूर्वकालिक क्रिया। मन लगता है मन भी आ गया होगा कहना क्रिया गैर दे लेबे करे रहे, बिना काम करना मत वो कहते गैर रहना तो जाने जीवन भर होल स्क्वायर घातांक करनी पर हम गैर अपने सीखने छी क्रिया देने, लेकिन बउआ वो क्रिया से काम चले वाला नहीं छै। अब कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले जो एक क्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। नहीं तब समझ जी जी सर। सर। मुख्य क्रिया समझते हैं? जी सर। सोहन पढ़ना जाता तो क्या है? जाना एक मुख्य क्रिया है। अब वो से पहले एक लिख देवे खा कर जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया हुआ। मुख्य क्रिया से पहले का जो क्रिया हो या एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू कर। तुरंत शुरू कर देता है उसे क्या कहें? पूर्वकालिक क्रिया। अनेक तो समझिए ना, मुख्य क्रिया के पूर्व के क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक मुख्य क्रिया। क्रिया के पूर्व के, पूर्व माने पहले की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया करते हैं। क्रिया कहते हैं। कहते हैं। कोई दिक्कत? न सर। अब जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए, मोहन पढ़कर खाने गया। क्या किया? मोहन पढ़कर खाने गया। मोहन पढ़कर खाने गया। खाने गया। एगो मुख्य क्रिया क्या है? मोहन पढ़कर गया, लेकिन कहाँ गया? खाने। ई केकरा कौन क्रिया का है? पूर्वकालिक खाना मने भी क्रिया, जाना मने भी क्रिया। तो ये वो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया नहीं है। जी सर। इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तनियों ने समझ में आया? जी सर। सीता खाना खाकर पढ़ने गई। सीता खाना खाकर पढ़ने गई। खाना खाकर, अच्छा खाकर मने खाद हुआ, खाकर खाना नहीं हुआ। जी सर। आ कहाँ गई? पढ़ने गई। पढ़ने गई। गई। तो समझिए, सीता खाकर पढ़ना, पढ़ना ये क्या है? क्रिया। खाना खाकर तो है ही, लेकिन पढ़कर, लिखकर, खाकर खादित्वा पधित्वा होता है। यहाँ क्या है? पढ़ने, तो माने क्रिया है पढ़ना, आ एक हुआ कौन चीज? जाना। तो सीता खाकर कहाँ गई? पढ़ने गई। तो देखिए, मुख्य क्रिया के पहले पढ़ना है, जी सर। इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। बताइए, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? मुख्य क्रिया के पूर्व के क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया मुख्य कहते हैं। क्रिया के पहले का जो क्रिया है उसे हम बउआ क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक मुख्य क्रिया के पहले के क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया। ये वो देखिए, गया मुख्य क्रिया, इससे पहले क्या है? खाना। खाना। इसको क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। गई, जाना है, इससे पहले क्या है? पढ़ना। माने सीता खाना खाकर पढ़ने गई, एगो मुख्य क्रिया, उससे पहले कौन क्रिया? पूर्वकालिक। इसको हम मुख्य क्रिया के पहले पूर्व के क्रिया को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, एक नाम धातु क्रिया है, थोड़ा नाम और सुनकर आश्चर्य लगता होगा, ये कौन कौन क्रिया है? नाम माने नाम,
नाम माने नाम। संज्ञा समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम। अब विशेषण ये शब्द जो है ये सब मिलकर जो बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? कौन चीज? वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसे क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। क्या कहेंगे बुआ? नाम धातु क्रिया। इसको मिटा दें। जी सर। अब तो अंत्य होने पर है। आज परनार्थक समझ गए? जी अपूर्वकालिक जी जी किसे कहेंगे? अपूर्वकालिक माने क्रिया एगो के काम खत्म करके एगो काम खत्म करके तुरंते दोसर काम शुरू कर। सीता पढ़ खा कर देव खैल के बैठबो नहीं कैले, कहाँ गेले? पढ़े। एगो काम तुरंत खत्म भेले, काम खत्म भेले तुरंत माने दोसर काम तुरंत शुरू कर देवे, ओकरा बुआ हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। आज जो प्रेरणार्थक तो समझ रहे हैं, जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं नाम धातु। क्या है बुआ? नाम धातु। नाम धातु। नाम धातु क्रिया। क्या है बुआ? नाम धातु धातु क्रिया। लेकिन वैसे क्रिया हम हमेशा चारे करें, लेकिन है क्या गो? मुख्य रूप से चार, लेकिन है क्या गो? पांच गो। तो कहिएगा कहते हैं चारे, पढ़ते हैं समास के मुक्ता क्या गो? 6 गो। अब पढ़ते हैं नहीं समास नहीं पढ़ते हैं। वैसे का हिंदी व्याकरण में कारक 8 गो, संस्कृत में पढ़ते हैं 6 गो, लेकिन पढ़ते हैं 8 कारक। तो बताइए नाम धातु में नाम माने क्या? संज्ञा। नाम माने जो संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम। आज जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए। विशेषण। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। जो क्या? जो क्रिया संज्ञा खाना नहीं खाकर, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम। अभी सब पढ़ाने के लिए अभी बाकी है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से बनती है उसे बताइए। नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्रिया कहते हैं। कहते हैं। समझे में दिक्कत? नो सर। बताइए तो किसे कहेंगे? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से बनती है उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जो कि क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है बुआ उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे कि हाथ सब सुने, हाथ हाथ एक संज्ञा है कि नहीं? हाथ संज्ञा नहीं है? जी सर। तो बोलो ना ये। जी सर। हाथ की संज्ञा है कि नहीं? जी है। अच्छा लात है। नाम नहीं है? जी सर। थप्पड़ है। कौन सी है? इसे सब संज्ञा क्या है? संज्ञा। संज्ञा है कि नहीं? जी सर। इसी से हम बना देंगे क्रिया। तो बताइए क्या बनेगा? हाथ से हाथियाना। तो हाथियाना एक क्रिया नहीं है, जी सर। लेकिन ये नाम धातु नाम से जुड़कर बना है। नहीं, अब देखिए लात से लतियाना। क्या होता है? लतियाना। लती याना। याना, सब याना नहीं। लतियाना। थप्पड़ से थपराना। थप्पड़ से बोआ थपराना। थप्पड़ से हो जेतै थपराना। थप्पड़। राना। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए। जूता से जुतियाना। जूता से जुतियाना। लाश से लतियाना। हला गार्जियन तो है पकड़ाए गली तो लतियाए देबो, आ नहीं तो पकड़ाए गली तो जुतियाए देबो, नहीं तो थपराए देबो। नहीं तो बताइए संज्ञा से बना है हाथ से हाथियाना, लात से लतियाना, थप्पड़ से थपराना, नरम से गरम से गरमाना। गरमाना नहीं, ई विशेषण शब्द आ जाए नहीं, गरम नरम नहीं, हाथियाना, ये शब्द समझ में ले जी सर। तनियो नहीं ले। जी सर। नाम जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है ओहि में जोड़ के बनबै छी, ओकरे की कहै छी? नाम धातु क्रिया। उसे क्या कहेंगे? नाम धातु गरम से क्रिया। क्या होगा? गरमाना। गरम से क्या होगा? नरमाना। नरम से होगा नरमाना। नहीं तनियो नहीं समझ में। जी सर। अब चलते हैं संयुक्त। संयुक्त माने दो,
संयुक्त माने दू बउआ आय नहीं पढ़बो बीपीएससी के जो परीक्षा होले न टीचर वाला नहीं होले जी सर। 24 25 26 ओहि में पूछने रहे स्वर वर्ण के कौन कौन भेद हरा स्वर दीर्घ स्वर पुलुत अहाँ मजाक समझे रही है हे देखियो बीपीएससी आयोजित करके परीक्षा टीचर वाला ओहि में है क्वेश्चन आयल रहे जो क्या होता है रहे यथाशक्ति कौन समास है 25 के परीक्षा में हिंदी में पूछने रहे और वही भाव समास यथाशक्ति कौन समास है अभी यही बात। यथाभक्ति कौन समास अभी है यही बात। प्रतिदिन कौन समास है अभी यही बात। अहाँ तो मजाक समझे छिए ई कोनो के जरूरते नहीं छै कहियो सोचने होते बीए करके बिहा करके बीएड करके बाल बच्चा के साथ परीक्षा में जाए पति के साथ जाए पत्नी के साथ जाए वही में पूछते कहीं यथाशक्ति कभी सोचा होगा स्वर वर्ण के पूछते भेद हरस्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर आय लगे होते अहाँ के लिए भारी आ जीवन में लगते अहाँ के लिए बहुत आसान प्रयोग के आधार पर एक भेले नाम धातु अभी तक क्या प्रयोग के आधार पर पढ़ लिए तीन गो क्या गो तीन गो कौन कौन प्रेरणार्थक नामकालिक नाम धातु नाम धातु बुझनो जी सर। नाम सटाय सटाय बनाए देबो ओकरे की कहबे नाम आय तो संयुक्त माने दू दू गो संयुक्त माने क्या दू वे गो। क्रिया जो दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है उसे क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया एगो क्रिया छबो करे दू गो और एक और मिला के बनते ओकरे की कहबे संयुक्त कहते हैं क्रिया। परिवार में एक संयुक्त परिवार होता है दादा दादी चाचा चाची सब रहे छे। वे क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है उसे हम क्या कहेंगे नाम उसे क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया। नाम धातु कहेंगे संयुक्त क्रिया। अभी बउआ हम केकरा आधार पर पढ़ाई रहल छिए प्रयोग के आधार पर किसके आधार पर प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से कितना 4 है लेकिन पढ़ेंगे कितना 5 वैसे से याद रखिएगा प्रयोग के आधार पर हम 5 भी जानेंगे प्रयोग के आधार पर कितना 5 मुख्य रूप से 4 किसका भेद किसका भेद क्रिया का भेद। किसका भेद क्रिया का भेद। किसके आधार पर प्रयोग के आधार पर क्या गो 4 गो 4 गो मुख्य रूप से वैसे पढ़ेंगे क्या गो 5 गो। तो अभी तक क्या खत्म हो गया 3 गो तीन गो। कौन कौन प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक माने एगो क्रिया से पहले क्रिया होते ओकरा की कहबे पूर्वकालिक। नाम धातु नाम जोड़ जोड़ के जे बनेबे नाम वो अजीब है आ संयुक्त माने की एक बुआ कौन सी चौथा संयुक्त क्रिया बोलिए जल्दी संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया तो संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे तो कहाँ ध्यान संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे वे क्रिया जो एक क्रिया के साथ मिलकर बनती है माने पहले से क्रिया है और उसके साथ मिलकर बनती है वे क्रिया जो किसी दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है उसे क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया वे क्रिया और अंत भला तो सब भला वे क्रिया क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर मिलकर बनती है उसे उसे बताइए क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया क्रिया कहते हैं कोई दिक्कत सर। वे क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है उसे क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया अब देखिए बहुत आसान है जैसे कि तुम कहाँ गिरे पड़े हो क्या है बुआ तुम कहाँ गिरे पड़े हो? गिरे पड़े हो ये कौन क्रिया होगा संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया या वह खेल खेल चुका है क्या है बुआ वह खेल वह खेल खेल चुका है वह खेल खेल चुका है खेल चुका है ये क्या है वह खेल क्या किया है खेल चुका है इसे क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया क्या कहेंगे खेलना भी ये क्या है क्रिया क्रिया है माने कहता है वे क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है उसे हम क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया तुम रोज खाना खाया है करो
माने तुम रोज खाना खाया करो। तो खाना भी एक क्रिया है, करना भी एक क्या है, क्रिया है। अब देखिए बिल्ली जो है कहीं छत से गिर गई। बिल्ली छत से गिर गई। बिल्ली कहाँ से गिर गई, छत से। या बिल्ली छत से कूद गई। बिल्ली क्या की, छत से कूद गई। बिल्ली छत से कूद गई। बताइए दूधू जी सर। सर ये कौन सी है, कूद। कूदना, और एक है गई। गई, जाना। जाना। तो बताइए क्या है, बिल्ली छत से क्या हुई, कूद गई। कहता है वे क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है। माने बिल्ली छत से गई है, ये कौन सी मतलब, बिल्ली छत से कूद गई। तो बताइए इसमें हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। वह मेहनत करने लगा। बताइए क्या लिखे हैं, वह मेहनत करने लगा। मेहनत करने लगा। वह क्या किया, मेहनत मेहनत करने। बताइए करना एक क्या है, क्रिया। और लगना एक कौन सी है। क्रिया। तो बताइए संयुक्त रूप से नहीं, जी सर। नहीं है संयुक्त रूप से। जी सर। इसे हम क्या कौन क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया। दुद्दू का क्रिया है। जी। कहता है वे क्रिया जो दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है उसे हम क्या कहेंगे। संयुक्त क्रिया कहते हैं। बस 1 मिनट और क्लास, अब थोड़ा पढ़ लेंगे। कौन सी, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला ही कौन क्रिया कहलाएगा, सहायक क्रिया। यहाँ तक समझ गए। जी सर। अब हम पढ़ेंगे कौन क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक, हेल्पिंग वर्ब की पढ़ते हैं। जी सर। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला की हम सहायक कहेंगे। सहायक किसको कहेंगे, मुख्य क्रिया है जय। वैसे 4 पढ़ाए थे, लेकिन 4 कहे थे, पढ़ाना था 5। एक है कौन सी, सहायक क्रिया। ई केकरा साथ दै छै, मुख्य क्रिया के साथ। मुख्य क्रिया के साथ को, मुख्य क्रिया को सहायता, मुख्य क्रिया को सहायता। कट गए। मुख्य क्रिया सहायता है, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया कौन क्रिया का नाम, सहायक क्रिया। कौन क्रिया, सहायक क्रिया। क्रिया को सहायता या मुख्य क्रिया जो हेल्प करता है, नहीं, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को कौन क्रिया कहते सहायक हैं, क्रिया। सहायक क्रिया कहते हैं। कौन क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। अब जैसे वह जा चुका है, कौन सी है, वह जा चुका है, वह लिख चुका है, वह पढ़ रहा है। जैसे क्या लिखे, वह पढ़ रहा है। है। अगर हम खाली लिखेंगे वह पढ़, लेकिन ये क्रिया छिए, लेकिन सहायता खाली करे छै, फालतू एक लिखल छै नहीं। वह पढ़ रहा है, मोहन जा चुका है। बताइए जाना एक क्रिया है, अब मुख्य क्रिया को चुका है करके सहायता कर दिया तो लिखा गया नहीं। तो मुख्य क्रिया को सहायता करने, मुख्य क्रिया को जो सहायता करता है, जो मुख्य क्रिया को हेल्प करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सहायक मुख्य क्रिया। क्रिया को सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। मोहन जा, जा कबूतर जा नहीं, तो मोहन जा, तो कौन सी जा चुका है। सोहन खा, सोहन खा। खा चुका है। चुका है। बताइए क्या है, सोहन खा चुका है। तो चुका है कौन सी है, वहाँ क्या है बुआ, सहायक सहायक क्रिया। क्रिया। कौन क्रिया है, सहायक क्रिया। कोई दिक्कत, नो सर। वह सो रहा है। तो सोना हुआ, लेकिन क्या कर रहा है, रहा है। समझ में आ गए, जी सर। इस प्रकार समझ गया होगा। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को हेल्प करता है, इसलिए इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया क्या करता है, मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया क्या करता है, सहायता। हेल्प करता है।
उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाए 2 मिनट के लिए। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। क्रिया का मतलब करना। अगर आपसे पूछ दिया जाए जो बताइए मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, सहायक क्रिया। कौन क्रिया है? सहायक क्रिया। कौन क्रिया है? सहायक क्रिया। कोई दिक्कत? हाथियाना कौन क्रिया है? लातियाना जुतियाना कौन क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। कौन क्रिया है? नाम धातु क्रिया। बताइए कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन सकर्मक और प्रयोग के आधार पर क्या गो? 5 मुख्य रूप से 4 मुख्य रूप से 4, लेकिन पढ़ेंगे क्या गो? 5 गो। तो 5 की याद रखिए। मैंने प्रयोग के आधार पर क्या गो? 5 गो। एक हो जाएगा कौन सी? परिणार्थक। एक हो जाएगा पूर्वकालिक। एक हो जाएगा सहायक। एक हो जाएगा नाम धातु। नाम धातु। एक हो जाएगा संयुक्त। इस प्रकार क्रिया का क्लास खत्म। अब बाप माय नाना क्रिया खत्म भे गए। अब इसके बाद हम वाच समझाएंगे तो आपको समझ में अब अच्छा से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगता है। सबसे अधिक समय तक के लिए वीडियो अगर बना है इस साल में तो सबसे अधिक 1 घंटा तक चला गया, क्योंकि बताना था, समझाना था, याद नहीं करवाना था, बल्कि या समझा कर पढ़ाना था, इसलिए इतना टाइम ले लिया।